अगर मनुष्य का शरीर बीमार है तो उसके लक्षण सभी को दिखाई देते हैं और व्यक्ति उसकी चिकित्सा कराकर शीघ्र ही स्वस्थ होना चाहता है। लेकिन व्यक्ति का अगर मन बीमार है तो उसे पता ही नहीं चल पाता कि उसका मन बीमार है। दूसरों को भी नहीं पता चल पाता कि उसका मन बीमार है, क्योंकि वह दूसरा भी खुद मन से बीमार होता है। तो एक बीमार व्यक्ति दूसरे की बीमारी को कैसे पहचानेगा जब अपनी ही बीमारी को वह बीमारी की तरह नहीं देख पा रहा है। अध्यात्म के क्षेत्र में परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि व्यक्ति का मन स्वस्थ हो। एक बीमार मन का व्यक्ति कभी भी अध्यात्म में सफल नहीं हो सकता। वैसे तो बीमार मन का आदमी संसार में भी सफल नहीं हो पाता है। अगर सफलता की परिभाषा में संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने के साथ साथ खुशियां भी मायने रखती हैं, लेकिन बीमार मन का व्यक्ति तो अध्यात्म में एक कदम भी नहीं चल पाता, चाहे उसके पास शिव सरीखे गुरु ही क्यों ना हो। मन के अंदर जो विषय वासना की कामना है, राग है, द्वेष है, मोह है, लोभ है, नफरत है, घृणा है, भावुकता है, दंभ है, ये सब मनोविकार के क्षेत्र में आते हैं। यद्यपि आधुनिक मनोवैज्ञानिक इसको मन की बीमारी की तरह नहीं लेते, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में इसे भीषण मनोरोग की संज्ञा दी गई है, क्योंकि मन की यह बीमारी व्यक्ति के अध्यात्म के मार्ग की प्रगति को प्रतिबंधित कर देते हैं, रोक देते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार, इस जन्म की हमारी परवरिश और जिस वातावरण में हम रहते हैं, यह सब हमारे मन को उन दुर्गुणों के लिए अभ्यस्त कर देते हैं जो अवांछनीय हैं, निंदनीय हैं और प्रतिबंधित हैं। लेकिन फिर भी अगर हम इन सब दुर्गुणों से अपने को नहीं बचा पाए या हम इनके संशोधन का प्रयास कर रहे हैं, तो भी हमें जिन 5 बड़े मन की बीमारियों से अपने को बचा के रखना चाहिए वो जानना जरूरी है। और इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि अगर आप अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, आप एक अच्छे साधक हैं, परमात्मा प्राप्ति आपके जीवन का लक्ष्य है, तो इन 5 दुर्गुणों में से कोई एक या 5 से व्याप्त कोई व्यक्ति है, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आपका भाई हो, बहन हो, दीदी हो, भाभी हो, देवर हो, चाचा हो, साला हो, साली हो, तो उससे ऐसे ही भयभीत होकर दूर हो जाइए जैसे कोई व्यक्ति सांप और बिच्छू से डरकर अपने को बचाते हुए भाग लेता है। पहले नंबर पर हम जिस मन की बीमारी की चर्चा करेंगे वह है जेलस, अर्थात जलन। यह वह मनोरोग है जो एक बार किसी स्त्री या पुरुष के हृदय में पनप गया और उसकी आयु 18 वर्ष या 20 की उम्र पार कर गई, तो मरते दम तक वह औरत या आदमी अपनी जेलस छिपा तो सकता है लेकिन मिटा नहीं सकता। यह जेलस मन की ऐसी बीमारी है जो कि व्यक्ति चाह करके भी इसका संशोधन नहीं कर पाता। आप उससे मेडिटेशन करवा लीजिए, आप उसको प्यार कर लीजिए, आप उसको रिगार्ड दे करके देख लीजिए, आप उसको सम्मान देकर देख लीजिए, आप उसको ऊंचे से ऊंचा पद और प्रतिष्ठा देकर देख लीजिए, वह अपने हृदय से किसी न किसी व्यक्ति को अपने जलस के लिए पात्र बना ही लेगा। संसार में अगर व्यक्ति ऐसा करे तो कुछ अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि जगत में प्रतिस्पर्धा है, ऑफिस में, पड़ोस में, नौकरी में। लेकिन हैरानी तब होती है जब व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए गुरुओं के पास जाता है और वहां उसको इस बात की जलस हो जाती है कि अगला गुरु के प्रति इतना सेवा भाव क्यों रख रहा है। उसको इसकी जलस हो जाती है कि अगला इतनी अच्छी साधना कैसे कर पा रहा है,
क्या करूं कि इसकी साधना में विघ्न पड़ जाए? और इस कुटिलता की सफलता के लिए वो षड्यंत्र बुनता रहता है। यद्यपि यह जलन की बीमारी उस पुरुष को अंदर से हौल उठाती रहती है, एक कलेजा उसका जल रहा होता है, फिर भी वह अपने हृदय को, मन को निर्मल नहीं कर पाती या पाता। आपने मंथरा की भूमिका राम के वनगमन में सुनी होगी। मंथरा का जीवन जलन करने वाले व्यक्ति का परफेक्ट एग्जाम्पल है। वह कैकेयी से बहुत प्यार करती थी, कैकेयी की सेवा भी करती थी, लेकिन उसके हृदय में जो जलन थी, उसने कैकेयी को ही इतना दुख दे दिया कि न सिर्फ कैकेयी का जीवन बर्बाद हो गया, पूरा राजमहल उजड़ गया। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है जब लक्ष्मण राम से पूछते हैं कि हे प्रभु, आपकी प्राप्ति कौन कर सकता है? तो प्रभु श्री राम बोलते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये कपट, छल और छिद्रता उसी व्यक्ति में होती है जिसके अंदर जलन बहुत होती है। वह इस जलन से खुद अपनी जिंदगी तबाह कर रहा होता है, लेकिन सुधरने के लिए अपने जलन को वह छोड़ ही नहीं पाता। ऐसे व्यक्ति के प्रति कोई शिकायत, कोई घृणा, कोई नफरत अपने हृदय में बनाने की जरूरत नहीं है। यद्यपि वह अपनी व्यवहार से, अपने आचरण से अच्छी छवि दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके मन में गहराई में जो ये जलस छिपा है, ये तब दिखता है जब आपकी जिंदगी में वह कोई भूमिका निभाने लगते हैं। इस बीमारी की चर्चा मैंने सबसे पहले इसलिए की क्योंकि यह मन की उन जटिलतम बीमारियों में से है जिसका इलाज लगभग असंभव है। ऐसे व्यक्ति का एक लक्षण और देखा जाता है कि ये जलस करने वाले व्यक्ति अपने सर्किल में उन्हीं लोगों से घनिष्ठ संबंध रखेंगे जिसको ये डोमिनेट कर सकें। जब ये देखेंगे कि ये उसको डोमिनेट नहीं कर पा रहे या उसको अपने स्वार्थ के लिए उपयोग में नहीं ले आ पा रहे, तो या तो उससे दूर हो जाएंगे, लेकिन अगर दूर होने की संभावना नहीं बनती तो उससे जेलस करने लगेंगे। लेकिन लगे हाथ आपको एक बात और बता दूं, यह व्यक्ति बिल्कुल भी घृणा करने का पात्र नहीं है। ना ही इस प्रकार के व्यक्ति से कोई नाराजगी या शिकायत रखनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो हृदय में जलन रखे हुए है, वह दया का पात्र है। और दया इसलिए क्योंकि आज जो उसके हृदय में जलन है, उसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने बचपन में उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया जिससे आज उसके अंदर जलस का स्वभाव आ गया है। अक्सर माँ बाप जब बच्चों की परवरिश करते हैं तो वह इस बात का ध्यान रखते हैं कि दो बच्चों में, चाहे वो भाई भाई हो, भाई बहन हो, बहन बहन हो, उनके बीच में किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा ना बने और यह प्रतिस्पर्धा जलन का कारण भी ना बने। अगर किसी प्रकार का जलन बचपन में माँ बाप अपने बच्चों में देखें तो सबसे पहले इस रोग को दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर यह बीमारी जड़ पकड़ ली तो मरते दम तक निकलेगी नहीं, जाएगी नहीं। और यह वह बीमारी है जो दूसरे को कम दुख देती है, स्वयं उस इंसान को खुद खूब जलाती है, दिल दुखाती है। ये रोएगा, गाएगा, माफी मांगेगा, लेकिन सुधर नहीं पाएगा क्योंकि बीमारी का जड़ बचपन में है। बचपन में उसके साथ कुछ ऐसा भेदभाव किया गया हो या उसके साथ कुछ अन्याय किया गया हो जिसका प्रतिशोध उसके हृदय में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और उसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति का जीवन जलन से भर जाता है। और वो व्यक्ति जलन करते वक्त यह एहसास भी नहीं कर पाता कि वो जलन कर रहा है। उस बेचारे की मजबूरी ये है, इसलिए उसे क्षमा करें। लेकिन क्षमा करने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप उसके सानिध्य को स्वीकारें, उससे बच के रहें। ये जलस वाले इंसान ऐसा नहीं है कि सभी से जलस करते हैं। ये अपने परिवार के लिए, अपने बेटी बेटा के लिए, अपने माता पिता,
भाई बहन सबके लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जिससे इनको जलन हो जाएगी, उससे इतनी ये जलन करेंगे कि ये बीमार हो जाएंगे, ये अपने को बर्बाद कर लेंगे। भले उस व्यक्ति का कुछ ये ना बिगाड़ पाए, लेकिन अपना बिगाड़ लेंगे। ऐसे व्यक्तियों की चिकित्सा के लिए हिप्नोथेरेपी एक इलाज का माध्यम हो सकता है, लेकिन यह इलाज की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। हिप्नोसिस के द्वारा उस व्यक्ति के बचपन में जाना होगा और वहां जाकर के उसके स्मृति से जो उसके साथ बचपन में दुर्व्यवहार हुआ उसको मिटाना होगा, और तब वह अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू कर सकता है। लेकिन इस हिप्नोथेरेपी का इलाज करने वाले लोग धरती पे बहुत कम हैं जो कुशलतापूर्वक इस प्रकार की चिकित्सा दे पाए। दूसरा वह कौन सा मनोरोग है जो व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, और ऐसे व्यक्ति की संगत से अध्यात्म पथ पे चलने वाले साधक को बच के रहना चाहिए। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।